नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर। राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी दर्शन समिति में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का मेजबानी की गई, जिसमें हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक नई सुबह का संकेत दिया। ये आयोजन था न्यूरोथेरेपी को समर्पित एक भव्य संगम का, जहां इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति के महत्व, प्रभाव और भविष्य पर गहरी चर्चा की गई। देश भर से आए न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट्स, समाज सेवी और पद्मश्री जितेंद्र सिंह, धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि जी, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और हजारों की संख्या में जिज्ञासु और हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य न्यूरोथेरेपी के प्रति जन जागरूकता फैलाना, इसके साइंटिफिक बेस को सामने लाना, सफल उपचारों के अनुभव शेयर करना और इस पद्धति को मेन स्ट्रीम चिकित्सा सिस्टम में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाना था। सर, कैसे देखते हैं ये न्यूरोथेरेपी कितनी इफेक्टिव है और जैसे आजकल ज़िंदगी का बदलाव हो रहा है, कितनी ज़रूरी हो गई है? देखिए, भारत में प्राचीन काल से अनेक तरह से चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं और जब मॉडर्न मेडिसिन नहीं आई थी तब भी चिकित्सा पद्धति चलती थी, लोग जीवित रहते थे। तो इसलिए आपस में एक दूसरे के चिकित्सा पद्धति से कोई विरोधाभास नहीं है। हर चिकित्सा पद्धति का अपना महत्व है। लेकिन दुर्भाग्य से एक भारत में ही भारतीय विषयों के लिए जो गौरव निर्माण होना चाहिए, वो कई बार उसका अभाव दिखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अपने जन्मकाल से इसका प्रयास कर रहा है कि भारत के लिए गौरव निर्माण हो। तो हम जिस चिकित्सा पद्धति से जिसको लाभ होता है वो उस चिकित्सा पद्धति से उसका उपयोग करें। वो मॉडर्न मेडिसिन हो सकती है, आयुर्वेद हो सकता है, नेचुरोपैथी हो सकती है और भी कोई हो सकती है। लेकिन ये पैथी भी अच्छा विकसित हुई है और बहुत साइंटिफिक ढंग से इसको ये करते हैं। अभी ठीक है कि अभी इनको इसमें समय लगेगा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन इसको करने में, क्योंकि आधुनिक विज्ञान जो लेबोरेटरी में जब तक कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती तो आधुनिक विज्ञान उसको मान्यता नहीं देता। लेकिन ये बात तो ठीक है कि इससे लाभ हो रहा है बहुत लोगों को। तो जिस बात से लाभ होता है और ये सरल है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई संसाधन वैसे भी नहीं लगते, क्योंकि शरीर के विभिन्न अब उस पर दबाव डालना और हार्मोन्स का बैलेंस करना, ये इस चिकित्सा पद्धति का मूल है। क्या हकीकत में न्यूरोथेरेपी जो है ये एलोपैथी या होम्योपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव है? स्लो है हाँ। लेकिन ज़्यादा है, क्योंकि आज लोगों को क्या आदत पड़ गई, सिर दर्द होगी तो 3 मिनट में आराम चाहिए। उसका कारण उनको 3 मिनट के बाद फिर मोबाइल देखना है ना। लेकिन न्यूरोथेरेपी के लिए आपको अपना शरीर भी न्यूरोथेरेपी के अनुसार ही बनाना पड़ेगा। पहले लोग नहाते थे, आधा घंटा नहाते ही रहते थे, अब 3 मिनट में नहा के आ जाते हैं बाहर। समय की जल्दी के कारण लोगों ने अपने जीवन को ख़राब कर रखा है। इसीलिए लोग को 4 घंटे सोता है, ऐसा नहीं कि वो काम करते हैं 18 घंटे, वो 12 घंटे मोबाइल देखते हैं। अपने हाथ ख़राब कर रहे हैं, अपनी आंखें ख़राब कर रहे हैं, अपना ब्रेन ख़राब कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीज़, जो चीज़ें 100-150 साल पहले थी आज लोग उसी पे फिर आ रहे हैं। पहले कभी चारपाई पे सोते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, आ गए हैं। लेकिन जब लोगों को रीढ़ की हड्डी की बीमारी हुई तो फिर चारपाई पे आ गए। ठंडा पानी पी गए हैं, फिर मटके पे आ गए। और सारी एलोपैथिक दवाइयाँ ले लेके लोगों ने कैंसर कर लिया अपने आप को। और जो दवाई वालों ने धज्जियाँ उड़ाई हैं इस कोविड के अंदर, 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का बेच के, मुझे लगता है लोग अब बिल्कुल फिर साधारण न्यूरोथेरेपी की तरफ आ रहे हैं। और इसका एक बहुत इफ़ेक्ट है, इसका बता दूं मैं आपको सच मायने में। और इन्होंने आज कमाल कर दिया कि देश के कोने कोने से इतने लोगों को बुलाना जो सेवा कर रहे हैं, रियल में सेवा कर रहे हैं। वो इतना समय, इतना पैसा वो एलोपैथिक में लगाते हैं, शायद बड़े बड़े डॉक्टर वो बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, लेकिन ये सेवा कर रहे हैं, सच मायने में कर रहे हैं। और इतने लोगों को एक मंच पर ला के राष्ट्रीय राजधानी में जो उन्होंने आज कार्यक्रम किया है, ये काबिल तारीफ़ है। 9वां जन्मोत्सव न्यूरोथेरेपी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। वो न्यूरोथेरेपी के जनक थे और उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया इस भारत देश को, एक न्यूरोथेरेपी विधा जो मूल में जाकर के, जो जड़ में जाकर के व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और वो बहुत ही किफ़ायती दर से व्यक्ति को स्वस्थ कर लेती है। तो ये भारत देश के लिए, जहां आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे हो,
एक वरदान के रूप में है और हमारे देश भर से न्यूरोथेरापिस्ट इस अवसर पर आए हुए हैं। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन सब से यही कहना चाहता हूं कि आज के दिन हम संकल्प लें और न्यूरोथेरापी को जन जन तक पहुंचाएं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएं। यही हमारी डॉक्टर लाजपत राय जी महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैंने सन 2023 के बैच से न्यूरोथेरेपी सीखी है और इसमें कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं होता, कोई स्टिमुलेट नहीं होता, बिना मेडिसिन के हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को आराम नहीं दिखता, इसमें आराम भी मिलता है। विदाउट मेडिसिन हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम ये माने कि बिना चीड़-फाड़ या बिना किसी इस तरीके के औजारों का यूज़ किए हम शरीर को ठीक कर सकते हैं। हाँ जी सर, इसमें कोई हम ऑर्गन वैसे यूज़ नहीं करते, इसमें हम सिर्फ बॉडी पे 6 सेकंड का प्रेशर देके हम पेशेंट को ठीक करते हैं। इसमें कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक की जा सकती हैं? सर डायलिसिस, कैंसर, A to Z, बैक पेन, सर्वाइकल, नी पेन, ऑलमोस्ट सभी, छोटी से छोटी, नींद ना आनी उसको भी हम क्योर कर सकते हैं। देखिए ये साइंस है, भगवान ने हमें शरीर में हर चीज़ दी हुई है। वो हर दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो शरीर में बनती है पहले से, इसीलिए हम निरोगी और हेल्दी रहते हैं। जब वो नहीं बनती तो हम बीमार होते हैं। तो जो गुरुजी की, जो डॉक्टर मेहरा जी की जो थेरेपी है, उसमें हम शरीर की जो चीज़ें हैं उनको ही एक्टिवेट करते हैं प्रेशर के थ्रू। कोई बाहर से तो दवाई देते नहीं। मैं एग्जांपल के लिए अगर दूं, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, उसको पैरालिसिस हुआ है, तो क्लॉट बन के ब्रेन में अटक गया, मगर बॉडी में डिज़ोल्विंग फैक्टर है जो किसी कारण बना नहीं। तो हम साइंस की बुक्स में ही ढूंढते हैं कि वो डिज़ोल्विंग फैक्टर कैसे, कहाँ बनेगा, तो पता चलता लिवर में बन रहा है, लंग्स में बन रहा है। तो फिर हम उसी को एक फार्मूले के रूप में उस पेशेंट को देते हैं जिसको पैरालाइज हुआ है, और ये बॉडी का ओरिजिनल डिज़ोल्विंग फैक्टर है, इसलिए वो तुरंत ही फ़ायदा होता है। फर्स्ट सीटिंग में ही बंदे को 30% 35% फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे ही हर बीमारी के बारे में पढ़ा जाता है, रिसर्च होती है, उसका रूट कॉज क्या ये ढूंढा जाता है और उस रूट कॉज को ठीक किया जाता है उसके ऑर्गन को ठीक करके। और वो ऑर्गन सिर्फ प्रेशर के द्वारा, एक पर्टिकुलर प्रेशर है, साइंस है, उस हिसाब से हर चीज़ गिन के माप के दी जाती है। तो आप दीदी क्या इसको मानते हैं कि जैसा अभी लाखों रुपए लग जाते हैं लोगों के इलाज जी, में, जी, जी। इसमें पैसा भी नहीं लगता इतना, इसमें जी। दवाइयाँ भी नहीं खानी आपको, दवाई नहीं कोई खानी चीड़-फाड़ भी है, नहीं होता। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई चीर फाड़ नहीं है और सस्ती भी है। तो एक तो हमारी प्योर इंडियन थेरेपी है, भारतीय पद्धति है, तो जिसको उल्टा भारत के लोगों ने संभालना चाहिए। कोई फॉरेन वाला आ गया तो ले जाएगा उठा। तो हम माप के गिन के चीज़ें बनाई गई हैं जो गुरुजी ने ज़िंदगी भर मेहनत करके बनाई हैं, उसमें हमने बहुत बड़े बड़े बीमारियों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखे हैं। तो घुटना दर्दी अगर सादा हो तो भी हमारे पास, अगर वो बेंडिंग हो गई है, बोन चेंज हो गए हैं, तो भी हमारे पास कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टर तो ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन हम बिना किसी दवाई, बिना इसके जो मटेरियल वहाँ चाहिए, जो हमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन उस घुटने की तह तक पहुँचना चाहिए, हम उसको रिलीज़ करते हैं, हम उसको एक्टिवेट करते हैं और धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा डाइट, एक्सरसाइज होती है, वो भी बताते हैं। तो ये छोटी बीमारी है, लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। अभी तक इसके कितने सेंटर हैं आपने? पूरे भारत में ऐसे देखो तो 3 से 4 हज़ार सेंटर होंगे, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक या गुजरात से आप बोलोगे तो ये एंड तक सब जगह पे सेंटर तो हैं। अभी आज ही हमने एक प्रण किया है कि गुरुजी की शताब्दी होगी, अभी 93 है आज की उनकी जो बर्थडे थी, तो शताब्दी तक हमारा है कि 50,000 तक हो जाए सेंटर। जी जी। दवाइयों का खर्चा, बेड का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा न्यूरोथेरेपी का इनसे बचाती है और कितना इफेक्टिव है ये? आप जैसे कि अब किसी गंभीर बीमारी के शिकार तब होते हैं जब हमारे शरीर के ग्लैंड्स डिफेक्ट हो जाते हैं या कम काम कर रहे होते हैं, तो वो गंभीर स्थिति आने में कम से कम लाख 2 लाख से ऊपर का ही खर्चा चला जाता है, तब तक हमें जानकारी नहीं मिलती है। पर न्यूरोथेरेपी ऐसा है, इसका स्टार्टिंग ही हमारे ग्रंथियों के फंक्शन को ठीक करना होता है। तो जैसे ही हमारे ग्रंथि के फंक्शन ठीक होंगे, बहुत सारे बीमारी जो जाने अनजाने में आने वाले हैं वो भी ठीक होते चले जाते हैं। तो हमें बहुत गंभीर बीमारी होने से पहले ही हम ठीक हो चुके होते हैं इस थेरेपी के माध्यम से।
यानी इन चीज़ों से बचाव होता है और पैसे ही बचते हैं। पैसे भी बचते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता ही होता है। चीर फाड़, कोई हॉस्पिटलाइज, नहीं ऐसी ऐसा कोई चीज़ नहीं है। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। चीर फाड़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, कोई मेडिसिन या इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं ये होती। इफेक्टेड है। बिल्कुल इफेक्टेड है। इसमें ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत क्रिटिकल हो चुकी हैं और इसके इलाज से ठीक हो सकती अब जैसे क्रिटिकल डिसीज़ में आप लीवर सिरोसिस ले लो, ऑटिज्म चाइल्ड के केस अभी जो बच्चों के देख रहे हो, उनमें होता यही है कि डाइजेशन सिस्टम हमारा इतना वीक हो चुका होता है कि वो बॉडी के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं बनाते हैं। अगर किसी भी यंत्र को उसका रॉ मटेरियल ना मिले तो वो कोई काम नहीं करेगा। वैसे ही हमारे अलग अलग ऑर्गन्स, ग्रंथि अगर रॉ मटेरियल ना बनाए तो उससे रिलेटेड बॉडी फंक्शन काम नहीं करता है। उस बेसिक चीज़ को हम ठीक करते हैं तो वो ग्रंथि अपने आप काम करते हैं और उनसे रिलेटेड डिसीज़ है ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। देखिए, आज न्यूरोथेरेपी दिवस है और पूरे देश भर में ये बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं आज की उपयोगिता में, तो आज लोग मेडिसिन खाकर दवाइयों से परेशान हैं। लोग हज़ारों के टेस्ट करा लेते हैं, सैकड़ों डॉक्टरों को दिखा लेते हैं, लेकिन उनके बीमारी का समाधान नहीं मिलता, उनका इलाज नहीं मिलता, तो उस समय पर वो निराश हो जाते हैं। तो आज देश भर में न्यूरोथेरेपी एक आशा की किरण के तौर पर काम कर रही है और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब इसे भारत सरकार अपने राज्य के स्तर पर काम करेगी और देश भर में भारत सरकार के न्यूरोथेरेपी सेंटर भी खुलेंगे और विश्व में आने वाले समय में हर देश में न्यूरोथेरेपी सेंटर खुलेगा, क्योंकि निराश रोगियों के लिए आशा की किरण के तौर पर न्यूरोथेरेपी आज काम कर रही है। अभी क्या लक्ष्य रखा है आप लोगों ने कि सेंटर जैसे अभी कितने हैं पूरे भारत में और आगे क्या टारगेट है आप लोगों का? देखिए, अभी जो सेंटर हैं 10,000 सेंटर पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और हमारे गुरुजी का 100वां जन्मदिन यानी कि जन्म शताब्दी वर्ष 2032 में हम मनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हर बड़े शहर में न्यूरोथेरेपी का एक सेंटर हो, जिससे कि जो लोग दवाइयों से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, महंगे खर्चे नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर, वो बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से न्यूरोथेरेपी से ठीक हो। सन 2032 में जब गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे होंगे तो हर शहर में न्यूरोथेरेपी केंद्र हो, ऐसा प्रयास है। और होम्योपैथी से ज़्यादा इसके बारे में समझिए। दो अनुभव आपको बता रहा हूँ। एक लेडी थी, अच्छी ऑफिसर की महिला थी, अपनी भी लॉयर्स क्लब की प्रेसिडेंट रही हैं। जस्ट मैं उनके घर जाता था और वो एक बार बहुत दिन बाद में गया तो बोली कल हमको जाना है नी रिप्लेस के लिए। हम बोले मैडम, मैं पारिवारिक हो गया था, तो नी रिप्लेसमेंट के लिए आप जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक ट्रीटमेंट आज ले लीजिए। और मैंने उनको किया और जस्ट पौन घंटे के बाद बोलिए कि हमको नहीं जाना है। मेरा नाम लालमणि मौर्य है, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे कि न्यूरोथेरेपी से आपने उस चिकित्सा से ठीक किया लोगों को और बहुत रिलीफ मिला हो? मैं स्पेशली पेट की बीमारियों को ठीक करता हूँ और मेरे पास देश के अलग अलग कोने से लोग थेरेपी करवाने के लिए सूरत में आते हैं। उनको रहने, खाने, इलाज, ट्रीटमेंट सारी व्यवस्था हम करके देते हैं और मैंने लगभग 1200 लोगों को अभी तक पुरानी ज़िंदगी उनको दी है। मेरे पास लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट करवाने के बाद आते हैं, बड़े बड़े टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं और हम सिर्फ उनको थेरेपी देकर, यानी बिना दवाई, बिना चूर्ण, बिना किसी ऑपरेशन के उनको उनकी पुरानी ज़िंदगी देने में सफल होते हैं। हाँ, खर्चा कितना आता है अगर खर्चे की बात करें, क्योंकि लोग खर्चे डरते हैं, हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। जी सर, बिल्कुल खर्चा आजकल लोग देखते हैं और हम मात्र 800 रुपये में उनको 2 टाइम थेरेपी देते हैं, 2 टाइम भोजन भी देते हैं, 2 टाइम नाश्ता देते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, सुबह उनको योगा भी करवाते हैं और हमारी थेरेपी उनको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को दी जाती है। तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं और मात्र 800 रुपये में। मतलब लाखों के पैसे से, दबाव से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, आप परमानेंट इलाज है। अगर आप थक चुके हैं बीमारियों का इलाज कराते कराते, स्पेशली पेट की बीमारी जिसको IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, ऐसी बीमारियों को हम बिना दवाई, बिना चूर्ण, बिना ऑपरेशन के ठीक करने में सफल होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो कि ठीक हुआ है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो कि हमारे शरीर को हील करता है। एक प्रेशर के माध्यम से हमारे बॉडी को हील करता है और बैलेंस करता है।
और सभी बीमारियों पे ये काम करता है और सभी बीमारियों को ये ठीक करता है। तो बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो कि ठीक हुए हैं, जैसे कि घुटना दर्द को ले लीजिए। एक पेशेंट थे जो कि घुटना में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, घुटने में सूजन आ गई थी और पानी भर गई थी, जिनको डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैं बोली ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ठीक कर दूँगी। बिल्कुल उनको मैंने 5 से 10 दिन में उनका 90% उनका ठीक हो गया घुटना का दर्द, और वो कितना खुश हुई। तो मैं ये कहती हूँ कि आप सबसे पहले कहीं भी आप इलाज कराने से पहले एक बार न्यूरोथेरेपिस्ट से आप ज़रूर मिलें, और आप बिना दवाई के आया उनका इसमें? बिना दवाई के आप अपने बीमारी को ठीक कर पाएँ। ज़्यादा खर्च नहीं आता है, 5 से 10 हज़ार में कोई भी बीमारी 15,000 तक में ठीक हो जाते हैं, इजी रूप से ठीक होते हैं। चार्ज है, विजिट चार्ज होता है, ये सब चीज़ों का चार्ज है ना? हाँ, इसमें कोई डॉक्टरी दवाई नहीं लगती ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई एलोपैथ मेडिसिन की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं लाजपत राय मेहरा जी को, जो हमारे गुरुजी हैं, और हमारे जितने भी सीनियर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं इतना चाहती हूँ कि ये चीज़ ना जन जन तक फैले, ताकि लोग आसानी से इसका सुविधा ले सके। हर जगह, हर गांव में ये न्यूरोथेरेपी का सेंटर खुले और हर गरीब तबके के आदमी भी इसका सेवा ले सके। और आप कहाँ से आए? मैं सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट एंड योगा थेरेपिस्ट योगी संजू दीदी के नाम से बिहार में प्रचलित हूँ। जी, बिहार सहरसा से। न्यूरोथेरेपी आजकल के हमारी जो दिनचर्या है ना, उसके लिए मैं सच में कहूँगी कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारा खाना है, हर चीज़ एसिडिक है, हर चीज़ में मतलब खाद मिट्टी का है, खाद यूरिया हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा खाना एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो उससे हमें क्या होता है, खाना खाते ही हमें एसिड बननी शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम बॉडी को बैलेंस कैसे करें, वो हम न्यूरोथेरेपी द्वारा करते हैं। कब से आप कर रहे हैं ये वर्क? ये इस फील्ड में मैं 7 साल से हूँ, और आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी के आरोग्य पीठ से मैंने सीखा है। और आज मैं यहाँ मुंबई से जो हमारी टीम आई है कमलेश दीदी जी की, उनके बुलावे पर मैं यहाँ पर आई हूँ, और मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगा कमलेश दीदी को देखते हुए। वो हमारी एज अ मतलब सीनियर, सबसे सीनियर ही कहूँगी मैं, आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी की कुलीग रही है, वो भी मतलब उन्हीं के साथ सीखा है उन्होंने, और सच में बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके। और न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाना है, इस विद्या को, और पूरे जन जन तक फैलाना है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने ट्रीटमेंट किया हो और जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, एलोपैथी और होम्योपैथी की, और आपने उसको ठीक किया? एक्चुअली मुझे 2016 में ना क्या हुआ था, डिप्रेशन की वजह से मुझे फेशियल पैरालाइज हो गया था, ठीक है। मेरा फेस एकदम से टेढ़ा हो गया था। तो उस चीज़ का मैंने सोचा कि एलोपैथिक में कहीं इलाज होगा, बट कहीं इलाज नहीं हो पाया। मैंने शिरोधारा वगैरह भी किया, पंचकर्मा भी करवाया, लेकिन जो मेंटली जो एक स्टेबिलिटी थी वो मुझे न्यूरोथेरेपी से ही मिली। और आज मैं यहाँ पे न्यूरोथेरेपी कर भी रही हूँ, और मैं कोई भी अगर घर पे आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उसको ठीक भी कर लेती हूँ। इसमें पैसों का जैसे होता है कि हॉस्पिटल जाओ तो बड़े बड़े बिल, हाँ जी, इसमें कितना रिलीफ मिलता है लोगों को? इसमें आप ये कहेंगे कि अगर हम 10 मिनट में अच्छे से प्रॉपरली अगर न्यूरोथेरेपी करते हैं ना, तो हमें 50% रिलीफ उसी टाइम हो जाता है, अगर हम तरीके से करेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद ये 10 सीटिंग या 15 सीटिंग, वो फिर हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग होता है कि आप कितने बीमार हैं, आपका रूट कोज कितना पुराना है, कितने सालों से आपको ये दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 दिन 15 दिन की ट्रीटमेंट में आपको काफ़ी रिलीफ, क्या मतलब काफ़ी क्योर हो जाता है। किसी भी थेरेपी का विरोध नहीं, दुनिया में जो कुछ अच्छा है, भारत का इतना लचीलापन है कि भारत उसको ले लेता है और अपना बना लेता है। लेकिन अनेक महापुरुषों ने कहा है कि हमारा जो कुछ है वो इतना गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए कि दुनिया उसको ले ले। इसलिए अपनी थेरेपी को हम साइंटिफिक दृष्टि से, बाकी दृष्टि से इतना गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे कि दुनिया को लगे कि ये थेरेपी हमको ठीक कर सकती है, भारत में भी लगे और दुनिया को भी लगे। ठीक है, हमारी थेरेपी को किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में उसकी जरूरत नहीं है, आप उसके बिना भी काम करते हैं, कर रहे, कर सकते हैं। लेकिन आपके काम को कोई रोके नहीं, कई बार शायद उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके भी थोड़े प्रयास अलग अलग ढंग से चल रहे।
सिंघानिया जी मिलते रहते हैं तो वो भी बताते हैं, और भी कई तरह के प्रयास चल रहे हैं, तो उन प्रयासों में भी कोई आपत्ति नहीं। कभी कभी मुझे कहते हैं कि आयुष मंत्रालय में एक थेरेपी भी सम्मिलित हो जाए। मैं कहते हैं कि सेवा की दृष्टि से इस थेरेपी के आयुष मंत्रालय में कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस चीज के साथ सरकार जुड़ जाती है तो उस चीज को फिर रोकना टोकना मुश्किल होता है। यही शायद उद्देश्य इतना रहता है। तो वही प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, नहीं कह सकते। जब हो जाएगा तो हम खुशी मना लेना, ना हो तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। सेवा में किसी मान्यता की जरूरत नहीं। जो अच्छा होता है वो मान्यता के लिए नहीं जाता। आपके थेरेपी से अच्छा होता है तो आपने कराएगा। मैं कराता हूँ, मुंबई में भी कराता हूँ, दिल्ली में भी कराता हूँ, और अब आपने डायरेक्ट की छाप दी है तो मैं पूरे देश भर में जाता हूँ। हर जगह मुझे मौका मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट की को पढ़ना था तो हर प्रांत के लोग थे, तो बीच में कहीं मैं आपको बात करूँ, कॉन्टेक्ट करूँ तो आप पहचानने में मना मत कर देना मुझे। हाँ, मैं बताऊँ तो भाई दिल्ली में मिले थे आप, डायरेक्टली का प्रमोशन कराएगा तो मेरा अधिकार है आपको बुलाने का। और ये ध्यान रखना, प्रचारक पे पैसा वैसा नहीं होता है, शुभकामनाएं होती है, इसलिए होता है। तो एक अच्छा काम हुआ है, डायरेक्टली छापी है, और गुरु जी का चित्र भी प्रकाशित किया है कि जहाँ भी हम क्लिनिक खोल कर रखते हैं, घर है, और गुरु जी का चित्र को रखना, इसका प्रयास करना है। अब इस थेरेपी के बारे में बहुत कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन इतना तो पक्का है, ये सरल है, सहज है, इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं है, कोई बहुत इंस्ट्रूमेंट और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिंघानिया जी कभी कभी मेरा इलाज करने आते हैं तो ये 2 कुर्सी जरूर ढूंढते हैं, नीचे बिछावन बिछाया और आप पड़ोस में 2 कुर्सी जरूर रखते हैं, और कभी कभी कुर्सी नहीं मिलती तो दीवार का ही सहारा ले लेते हैं। तो वो सहारा भी इसलिए लेना पड़ता है कि ज्यादा दबाव ना पड़ जाए। तो मैं इनसे कभी कभी कहता हूँ कि जिस चीज में थोड़ा कष्ट नहीं होता उसका कभी कभी महत्व नहीं समझते लोग। तो मेरी इस बात को मान के कभी कभी ज्यादा दबाव डाल देते हैं जिससे थोड़ा कष्ट हो जाए। हाँ, तो ऐसा नहीं करना पड़ता कभी कभी, क्यों सिखाने, क्योंकि कष्ट ना हो तो लोगों को लगता है बड़ा आसान है, क्या है, तो कुछ है नहीं। तो कभी कभी थोड़ा कष्ट भी दे देते हैं, लेकिन आप इसके एक्सपर्ट हैं, कितना दबाव डालना, कैसा डालना। और मैं थोड़ी जिज्ञासु व्यक्ति का हूँ, तो मैंने इलाज कराते कराते मैं थोड़ी चर्चा करता रहता हूँ, ये क्यों दबाया, ये क्यों दबाया, ये क्यों दबाया। तो ध्यान में आता है। आप, मैंने कहा मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन शरीर में 2 हिस्से हैं। मध्य में जो है वो एक है, बाकी शरीर में 2 दिमाग है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, आदि आदि। तो इस सबको बैलेंस करना ये महत्वपूर्ण बात है। इसे हार्मोन्स को बैलेंस करना, केमिकल्स को बैलेंस करना, ये बैलेंस, ये वास्तव में इस थेरेपी का मैंने मूल मंत्र समझा है। और उसको ठीक पॉइंट को दबा कर, जैसे उन्होंने बताया ना, एक हथौड़े की चोट तो 1 रुपये हो सकती है, लेकिन कहाँ लगाया ये, अब मैं दबाऊंगा तो उल्टा ही हो जाएगा, लेकिन आप दबाएंगे तो सीधा होगा। तो कहाँ दबाना है, किस पॉइंट पर दबाना है, इसका एक्सपर्टाइज हमको चाहिए। कितना दबाना है, इसका एक्सपर्टाइज चाहिए। और चिकित्सा क्षेत्र में संवेदनशीलता भी चाहिए, उसकी तकीदा भी चाहिए। देश के अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सेवा करने वाले न्यूरोथेरेपी परिवार के अलग अलग देश के हिस्सों से आए हुए मेरे परम सत्कार्यों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मैंने मना कर दिया था इस फंक्शन में आने के लिए, क्योंकि मेरी 1 बजे की फ़्लाइट आज पूना में शाम को बहुत बड़ा एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर फंक्शन है, तो मैं जा रहा था।
पर मैंने माननीय श्री रामलाल जी का जब नाम सुना, मैंने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है आदरणीय श्री रामलाल जी, मंच पर उपस्थित हैं। आदरणीय लोकेश मुनि जी, जिनको हम अक्सर हर उस मंच पे देखते हैं जहाँ धर्मनिरपेक्षता की मिसाल होती है। आदरणीय बहन जी कमलेश जी, आदरणीय नीलेश जी, इस कार्यक्रम के सभी वो आयोजक जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ संजोया और कोने कोने से देश के उन लोगों को बुलाया जिन्होंने सच्ची सेवा करी और बहुत लोगों को इसका फायदा पहुंचा। जरा याद कीजिए, थोड़े दिन पहले, 5 साल पहले, जो लोग हर समय एयर कंडीशन में रहते थे, जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहते थे, वो भी ढूंढते थे कि यार कोई न्यूरोथेरेपी वाला मिल जाए और कोई कहीं से काढ़ा ही मिल जाए पीने के लिए तो जान बच जाएगी हमारी। जरा याद कीजिए कि जो चीज़ें हम दुत्कारते थे, किसी के घर पे मटका देखते थे ना, कहते थे यार ये क्या गंदा आदमी है, ढीला ढाला आदमी, देसी आदमी है। आजकल के ज़माने में 500-500 लीटर के फ्रिज आए हुए हैं, लेकिन आज घूम फिर के लोग फिर देसीपन पर आ रहे हैं, क्योंकि असली जीवन वही है। इस न्यूरोथेरेपी ने कितने लोगों को उस कोविड के भयानक समय में बचाया है, आप सोच सकते हैं। और जो अंग्रेजी दवाइयों वाले थे, उन्होंने पैरासीटामोल जैसी दवाई कैसे बेची है, ये भी आपके सामने है, आपके सामने आ गई। हमें गर्व होता है कि देश के अंदर सबसे पहले दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में, जहाँ मरते जा रहे थे लोग, लेकिन खुद होम मिनिस्टर सड़क के ऊपर उतरे और उन्होंने मोर्चा संभाला। यहाँ के लोग, यहाँ की NGOs, यहाँ के न्यूरोथेरेपिस्ट लोगों के घरों में जाके सेवा कर रहे थे। किसी को कोई कपड़े दे रहा था, किसी को दवाइयाँ दे रहा था, किसी को काढ़ा दे रहा था, लेकिन उस समय भी वो लोग बाज नहीं आए। खास करके 4 किस्म के लोग, चाहे वो लैब वाले थे, चाहे वो फार्मा वाले थे, चाहे वो हॉस्पिटल वाले थे, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी वाले थे, उन्होंने जो कर्म किए वो आपके सामने हैं। आप लोगों ने जो कर्म किया है वो एक सेवा के रूप में किया है। मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूँ कि आप इतना ही समय, इतना ही पैसा, इतनी ही मेहनत अगर शायद किसी एलोपैथी में करते तो हो सकता है आप 10 गुना 50 गुना कमा सकते थे, लेकिन आपके अंदर एक राष्ट्रीय भावना है, एक मानवता की भावना है। गुरु साहब ने कहा था ना, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन बले को मंदे। सच मायने में आप सेवा कर रहे हैं। अभी मेरी बहन ने कहा कि शंटी जी को उस कोविड के समय में पद्माश्री दिया गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राष्ट्रपति जी का, लेकिन कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये श्रेय अगर किसी को जाता है, माननीय श्री रामलाल जी को जाता है। मेरे को वहाँ तक पहुँचाने वाले माननीय रामलाल जी, इनका एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये खुद ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा है, एक सादगी की निशानी है। तो मैं आप सबसे ज़्यादा समय में लेता हुआ यही कहूँगा कि आप इसी तरीके से सेवा करते रहिए, और हो सकता है यही सेवा आपको शिखर तक लेके जाए, क्योंकि सच्ची दिल से की हुई सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। प्रत्यक्ष आपके सामने है। मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ। खास करके मंच पर बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण को भी धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की। कैंसर की बीमारी, और उसे वहां पर ट्रीटमेंट दिया गया, और ट्रीटमेंट देने के बाद देखिए गुरुजी की प्रामाणिकता। उन्होंने कहा तुम वापस टाटा हॉस्पिटल जाओ, अपनी रिपोर्ट कराओ, और वहां की रिपोर्ट से जब यह आया कि वो समस्या से मुक्त हो गया, मैं इतना ही कह सकता हूं। भाई साहब, मैं भारत के सम्मान में कोई कमी नहीं कर रहा हूं, पर यहाँ की कुछ जो मानसिकता अभी भी जो बनी हुई है विदेश की, उस पढ़ाई बेकाले के कारण से
मेरा ये मानना है कि लाला लाजपत ये आदरणीय गुरुजी भारत की बजाय अगर वो जर्मनी आदि देश में जन्मे होते तो अब तक नोबेल प्राइज समर्पित हो गया है। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी विधा है जब हमारे देश की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही हो, ऐसे के अंदर कम से कम खर्च करके व्यक्ति को स्वस्थ बनाने का काम न्यूरोथेरेपी करती है। अभी इस मंच से कहा गया एलोपैथी मेडिसिन क्या है, कारखानों में उसका निर्माण होता है और वो कारखाने, वो मशीनें, वो लोहे की बनी हुई मशीनें हैं, वो स्टील की बनी हुई मशीनें हैं, उन्हें क्या पता है। और न्यूरोथेरेपी में हमारी बॉडी के अंदर ही उस दवाई को उत्पन्न किया जाता है और बॉडी को ये पता है कि मेरे लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। मैं आपको बताऊं, भोजन में एक छोटा सा बाल अगर आ जाए और भीतर चला जाएगा तो बॉडी तत्काल वमन करेगी, उसको बाहर फेंकेगी, उसको अंदर नहीं रखेगी। तो भला बॉडी जो है ऐसी दवाई भीतर उत्पन्न नहीं कर सकता जिसमें साइड इफेक्ट हो, और इसलिए न्यूरोथेरेपी निरापद है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और वो सबसे बड़ी बात, ये विधा मूल में जाकर के, जड़ में जाकर के उससे रूट कॉज को, उससे मूल कारण को ठीक करती है। और अंत में मैं आज के दिन लंबा समय नहीं लूंगा, मुझे अगले कार्यक्रम में भी मैंने अभी भाई साहब से भी परमिशन ली जाना है, पर इतना अवश्य कहूंगा, मूल में जाके, जड़ में जाके हमारा भारतीय चिंतन परंपरा जो है हमेशा मूल स्पर्शी रही है। हमारे आज आदरणीय गुरुजी का किस लिए, इन्होंने सदैव चेतना को केंद्र में रखा था, पदार्थ परिधि में था। वो कभी धन दौलत के चक्कर में नहीं गए, वो कभी प्रलोभन में नहीं गए। मुझे पता है विदेशों से ऐसे ऐसे प्रलोभन आए थे, इस विधा का बेच दिया जाए तो न जाने कितनी बड़ी धन संपदा मिलती, पर उन्होंने ठुकरा दिया उस बात को, क्योंकि उसको उनके लिए भारत देश और भारत का स्वदेशी और स्वावलंबन में उनका विश्वास था। और मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि उन्होंने सदैव चेतना को केंद्र में रखा, पदार्थ परिधि में रहा, और यही हमारी भारतीय संस्कृति सदैव रही है, मूल स्पर्शी रही है, मूल में जाकर शोध करना। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मैं जहाँ जन्मा हूँ, बाड़मेर जिले में जैसलमेर में, एक व्यक्ति की गर्मी के समय में गाड़ी फंस गई, पसीने से तरबतर। बहुत बड़ा शेर था, साहूकार था। सोचा गाड़ी वहां पर एकदम उस जंगल में जहां पर वृक्ष भी नहीं, रेत